सो बेसिकली गाइस कैसे हैं आप लोग। बेसिकली गाइस नहीं, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो अभी मैंने एक्चुअली आपको फिज़िकल एजुकेशन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग घूम गया तो कोई बात नहीं। अब हम आज क्या करने वाले हैं, हमारा पार्ट नंबर 2 हिस्ट्री का। हमने ये सब तो जान लिया था पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। याद तो होगा ना ये। क्या मिटल जाएगा ये, मिटल भी देखो। ओ नहीं, पूरी स्क्रीन हट गई। ओ शिट, क्या हो गया ये। ओए होए, चलो छोड़ो। हम ये क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 में ये कर लिया था। अब ये इसमें क्या क्या रिवीजन की ज़रूरत है, नहीं है, बहुत ज़रूरत है रिवीजन की। तो प्लीज़ आप वीडियो नंबर 1 जाके देख लो फटाफट से। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो प्लीज़ डोंट वॉच इट 2। इसको ही मत देखो, पहले 1 देखो फिर 2 देखो। हमने ये सब जान लिया था, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है वीडियो का। तो वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 देख के आइए फटाफट से। सो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ये जाना था सिटाडेल और लोन टाउन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, है ना। तो भैया अभी हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा, अब उधर कैसे चला गया ये। ओके, क्या गया था हमारा ये पार्ट 2, यहाँ पे डाल दिया था हमने पार्ट 2। सो क्या था, हाउ टू मटेरियल वर प्रिक्योर्ड, कैसे मटेरियल प्रिक्योर किए जाते थे। सो फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन हरप्पन नीडेड वेरियस मटेरियल। हरप्पन्स यूज्ड टू प्रोक्योर मटेरियल बाय 2 वेज, टू एस्टेब्लिश सेटलमेंट, टू सेंडिंग एक्सपेडिशन, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा क्या, सम इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ एक्सपेडिशन, जैसे साउथ इंडिया गोल्ड मंगवाते साउथ इंडिया से, और राजस्थान से कॉपर। अब देखिए सम स्टेब्लिश सेटलमेंट कौन कौन से थे, नागेशन बालाकोट, जहाँ पे कि शेल बना करते थे, बेंगल्स और क्या बना करते थे, लैडल्स एटसेट्रा। शॉर्ट तो गए से क्या मंगवाया करते थे, लैपिस लेजुली। लोथल से कार्नेलियन, राजस्थान से स्टेटाइट। अब आता हमारा फॉरेन ट्रेड कैसे क्या करते थे वो लोग। सो एज पर द एविडेंसेस वी कैन से दैट द हरप्पन यूज टू ट्रेड विद ओमान, मेसोपोटामियन, बहरीन, ठीक है। मतलब कि किस किस से हरप्पन्स किस किस से हरप्पन्स ट्रेड क्या करते थे, ओमान से क्या करते थे, मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया के बारे में आपने तो फर्स्ट सुना ही होगा, चैप्टर क्लास 11 में, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में राइटिंग एंड सिटी लाइफ में, है ना। और थर्ड बहरीन से। मेसोपोटामियन टेक्स्ट सील बताती हैं हमें इनके एविडेंसेस, ठीक है। हरप्पन्स के जार मिले कहाँ पे, ओमान में। द सिमिलरिटी ऑफ द कॉपर बिटवीन द हरप्पन आर्टिफैक्ट इन द ओमान कॉपर, सॉरी ओमान कॉपर, ठीक है। सी द बुल इज इंडिकेटिंग, यहाँ पे बुल दिख रही है आपको यार, कैसे दिखाऊँ आपको बुल, मुझे तो खुद दिखाई नहीं दे रही साफ। बुल ये रही, बुल ये रही, ठीक है। वो इसका क्या है मतलब, हरप्पन कनेक्शन कुछ तो था भैया मेसोपोटामिया से, तो इसलिए मेसोपोटामियन सील में भैया देख पा रहे हैं बुल, है ना, वुल देख पा रहे हैं बुल। तो देखो हरप्पन से ही बनाया करते थे बुल्स, है ना। हरप्पन जार फाउंड इन ओमान, हरप्पन का जार पाया गया ओमान में, ठीक है। अब ओमान क्या था, ओमान क्या है, ओमान से क्या मंगवाया करते थे, गुड ट्रेडेड क्या था, कॉपर और गुड फूड ग्रेन्स। ओमान कहाँ पे है वो आप अपने मैप में देखना है, फिर बना इसमें हमने दिखाया तो दिखाएंगे। मेसोपोटामिया से क्या मंगवाया करते थे, मेसोपोटामिया से मंगवाया करते थे गुड ट्रेडेड कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर। बहरीन से क्या मंगवाया करते थे, गुड ट्रेडेड क्या करते थे, फूड ग्रेन्स, कार्नेलियन और लैपिस लेजुली। अब देखो मेसोपोटामियन टेक्स से मेसोपोटामियन टेक्स रिफ़र करते हैं मगन को एज ए ओमान। जो मगन है उसको क्या बोला करते हैं, ओमान, ठीक है। दिलमुन को बहरीन और महलुआ को हरप्पा। भी याद रखना महलुआ को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। महलुआ को क्या बोलते हैं, हरप्पा। सो ट्रांसपोर्ट यूज फॉर ट्रेड, बुलक कार्ट, शिप्स एंड बोट्स। आप जैसे देख पा रहे हैं हरप्पन सील रिप्रेजेंटिंग बोट दिख रही है आपको ये, और ये इसके जो डंडे उसे चलाते हैं। नोट अ टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट वॉज फाउंड एट लोथल। साथ ही साथ हमें क्या मिली है, टेराकोटा की बोट मॉडल, जैसे कि हमें टेराकोटा की ये भी मिले थे हमें बुल, वैसे ही हमें क्या मिली थी,
टेराकोटा का बोट टॉय मिला था, ठीक है, टॉय मिला था। ये क्या कार्ट है, ये तो क्या होगा, बुलक कार्ट। अब आता है सील, स्क्रिप्ट एंड वेट। सील्स क्या होती हैं, सील्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी पर्पस। नोट यूनिकॉर्न वाज द मोस्ट यूज्ड एनिमल इन द सील। देखो देख पा रहे हैं, एक सींग वाला कौन होता है, यूनिकॉर्न होता है, एक सींग वाला घोड़ा यूनिकॉर्न, ठीक है। ये क्या है, सम हरपन सील। देखो कुछ हरपन सील, इसमें यूनिकॉर्न है, इसमें एलिफेंट दिख रहा है, इसमें बुल दिख रही है ना। सो अब स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट एज नाउ अराउंड 5000 टेक्स्ट हैव बीन फाउंड। कितने टेक्स्ट पाए गए हैं, 5000 टेक्स्ट पाए गए हैं, अराउंड, ऑलमोस्ट, एक्सप्रॉक्स, ठीक है। नन ऑफ हैज़ बीन डेसिफर्ड येट, इसमें से कोई से भी हमने पढ़ नहीं पाए, अनडेसिफर्ड हैं सारे, है ना, अनअंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। साइन वाई क्लोज 300 to 400 अप्रोक्स साइंस थे, ठीक है। द स्क्रिप्ट वर यूज इन सील्स, कॉपर टूल्स, जार, ज्वेलरी एट्सेट्रा। स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी जाती थी, सील्स पे लिखी जाया करती थी, कॉपर टूल्स पे, जार्स पे, ज्वेलरी पे, ठीक है, जे पे और SC पे, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तरीक बताई मैंने, कहाँ पे, जे पे लिखी जाती थी और SC पे लिखी जाती थी। जे ज्वेलरी और जार, स्क्रिप्ट और सील, स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी जाती थी, जार, ज्वेलरी, सील्स और कॉपर टूल्स पे। द स्क्रिप्ट्स वर फाउंड रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यानी राइट एरा, एक सेकेंड, देखो ये पेपर है हमारा, ये आई होप दिस इंक इज विजिबल, है ना। ये क्या है, राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो कैसे लिखा करते थे स्क्रिप्ट, ऐसे इस वे में लिखा करते थे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे करके ऐसे लिखा करते थे। अब हमें इसका एविडेंस कैसे पता चला, एविडेंस ऐसे पता चला, देखो यहाँ से तभी आराम से फैला के लिखते थे, जैसे कि कैसे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, उसे उल्टा लिखें ऐसे उर्दू वगैरह। देखो जैसे कैसे लिखते हैं, कुछ भी, हिस्ट्री, यहाँ से तो आप फैला के लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे उल्टा, CALSS, यहाँ से मतलब कि चिपका देते हैं एंड तक, ठीक है। हिस्ट्री क्लास लिखा है, ठीक है, मैंने HISTORY हिस्ट्री क्लास लिखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो फैला के लिखा करते थे, है ना, और एंड में जाते जाते चिपकाया करते थे, जैसे कि हम भी करते हैं ऐसे, जैसे कि आजकल की जनरेशन में, जैसे कि हिस्ट्री क्लासेज, चलो एक ऐसे मान लो, है ना, ऐसे करते ना, एंड में चिपका देते हैं, ऐसे जगह नहीं बचती, तो ऐसे यहाँ पे जगह नहीं बचती थी, इससे हमें पता चलता है कि वो कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो नोट क्या है, लिटरेसी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट नोन येट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। यूज़ ऑफ हरपन स्क्रिप्ट ऑन सील्स, देखो हरपन साइंस, ये सब हरपन के साइन पाए गए। अब आते हैं वेटिंग सिस्टम, वेट ऑफ हरपन सिविलाइजेशन। बाइनरी सिस्टम होते थे जो कि क्या करते थे, रेशियो में हुआ करते थे, 1:2, 4, 8, 16, जैसे कि हमने फिजिकल एजुकेशन में बताया था ना, जो 2 की पावर होती हैं, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 4, 8, 16, 32, वैसे ही वाले यहाँ पे देखो 4, 8, 16, 32। इस यहाँ में बाइनरी सिस्टम से कौन से बनाए जाते थे, बाइनरी सिस्टम से किया जाता है स्मॉल वेट्स किया जाता है, प्रोबेबली यूज फॉर द ज्वेलरी एंड ग्रेन बीट्स, ठीक है। और लार्ज वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर स्टोन, लिक्विड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। मेटल स्केल पान, तराजू, मेटल स्केल पान क्या किसको बोलते हैं, तराजू को। हैव ऑल्सो फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान मिले हमें तराजू कुछ। अब आता है अथॉरिटी ऑफ इंडस वैली। द एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूट यानी ऑफ मतलब कि रूल कैसे किया करते थे, है ना, वहाँ पे अथॉरिटी समझ रहे होंगे, पावर किसके पास थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द एफिशिएंट execution of such fine details indicates that there were some authority, यानी कोई रूल किया करता था उनके ऊपर, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ पे कोई अथॉरिटी थी। हियर आर 3 ओपिनियंस ऑफ दिस ऑन दिस क्वेश्चन, 3 ओपिनियंस थे,
पहला मानते हैं कि कोई रूलर नहीं था, दूसरे लोग मानते हैं कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तीसरे क्या मानते हैं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी। क्या सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी या फिर सिंगल स्टेट था, मतलब कि एक ही रूलर था फिर अलग अलग रूलर्स थे, ठीक है। ये था प्रीस्ट किंग हड़प्पा की ये भैया। अब आता है एंड ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का एंड कैसे होगा, मैं आपको बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये अब एंड में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको रीड ही करना पड़ेगा जब भी आपको शायद समझ में आए। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। बाय द 1800 BC मोस्ट ऑफ द अर्बन सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर अबंडन, यानी बर्बाद होने शुरू हो गए थे, ख़त्म होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। रूरल कल्चर वॉज अडोप्टेड बाय द लेटर हड़प्पन्स, जो रूरल कल्चर अडोप्ट किया लेटर हड़प्पन्स ने। पीपल स्टार्टेड टू शिफ्टिंग टूवर्ड्स यूपी, हरियाणा एंड गुजरात। रीजंस क्या क्या थे भैया एंड ऑफ सिविलाइजेशन के एंड के लिए, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ड्राइंग ऑफ रिवर, आर्यन थ्योरी, आर्यन का मतलब कि आर्यन आ गए थे वहाँ पे, ठीक है, और ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप। अभी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है, नोट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रीजंस द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट अ वीक एंड इनकेपेबल लीडरशिप, ठीक है। हैंस द लीडरशिप वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। भैया देखो ये हुआ होगा, यूँ तो नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना बड़ा, मतलब कि हाँ इतना बड़ा पार्ट है जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ है, मतलब कि पूरी वर्ल्ड है, मतलब कि इतना पूरा बड़ा आई नहीं है, इतना पूरा बड़ा वर्ल्ड है जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतने में फैली हुई है। जस्ट अज्यूम करो, मानो, लेट सपोज करो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ से आर्यन्स आए सेंट्रल इंडिया से, ठीक है, या फिर मान लो क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, इतने एरिया में होगा, है ना, या फिर इतने एरिया में हो जाएगा, इतने एरिया में हो जाएगा, यूँ तो नहीं पूरे एरिया में क्लाइमेट चेंज बेकार हो गया हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये दूसरा क्या है हमारा, डिफॉरेस्टेशन, हो सकता है डिफॉरेस्टेशन इस एरिया में ज़्यादा बढ़ गया हो, इस एरिया में बढ़ गया हो, यहाँ पे बढ़ गया हो, यहाँ पे, ये नहीं हो सकता कि पूरे एरिया में भर गया हो, है ना। हमारा क्या आता है एक और, ड्राइंग ऑफ रिवर्स सूख गई थी, सच में लगता है रिवर्स सूख गई थी, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर सूख गई थी, क्या आपको लगता है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आर्यन थ्योरी, यहाँ से आर्यंस आ गए सेंट्रल इंडिया से, ठीक है, उन्होंने अटैक कर डाला कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने शिफ्ट कहाँ पे शुरू कर दिया, यहाँ से यूपी में जाना शुरू कर दिया, वेस्टर्न ईस्टर्न साइड जाना स्टार्ट कर दिया वेस्ट से, ठीक है। और ओवर यूज लैंडस्केप, चलो माना कि यहाँ पे लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा लेवल पे यूज़ करने लगे, ठीक है, लैंडस्केप यूज़ करने लगे, तो ज़रूरी नहीं पूरा ही लैंड उन्होंने पूरा यूज़ किया, हो सकता है इतना पार्ट छोड़ दिया हो, इतना यूज़ किया हो, सिर्फ इतना छोड़ दिया हो, मतलब कि कोई भी इनकी जो थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आप खुद ही पढ़ लेना, आपको ना ये समझा, इसमें टाइम लाइन तो समझाई नहीं जा सकती, ठीक है, चलो फिर भी बता देता हूँ मैं। 1926 में क्या हुआ, चार्ल्स मैसन विजिट करते हैं हड़प्पा की रीजन में। 1860s में क्या हुआ था, 1860s का मतलब है 1860 टू 1870, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कंस्ट्रक्ट ऑफ रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड कराची, ठीक है। 1873 टू 75 में क्या होता है, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने खोदा भैया हड़प्पा। 1920 से 21 में क्या होता है, दयाराम साहनी आए जिन्होंने एक्सकेवेट किया और हड़प्पा को और एक्सकेवेट किया दयाराम साहनी ने। 1922 में क्या हुआ, रखलदास बनर्जी जिन्होंने की क्या एक्सकेवेट किया, क्या खोदा, मोहनजोदारो। 19 आपको भैया इंडिया पाकिस्तान तो अलग हो गए थे, पर वो तो इंडिया पाकिस्तान का हुए थे 1947 के बाद हुए थे, अलग है ना, कब हुए थे, 1947 के बाद हुए थे, इतना तो पता ही होगा ना आपको। आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को एक नहीं 2 कंट्री फ्री हुई थी, सेपरेट हो गई थी, पार्टीशन हो गया था, ठीक है। सो खैर हम पॉलिटिकल साइंस में हम हिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं कर रहे, ठीक है। सो वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लो, वो जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, बुक नंबर पार्ट बी की चैप्टर नंबर 1 वो गिवन है आपको
इस चैनल पे हो चुका है वो कंप्लीट, ठीक है। खैर एनीवेज, जॉन मार्शल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स विद द हरप्पन सिविलाइजेशन 1924 में, ठीक है। उसमें कुछ समझाने वाला था ही नहीं। द हरप्पन्स वॉज फर्स्ट विजिटेड बाय द इंग्लिश एक्सप्लोरर चार्ल्स मैसन ऑन इन 1826, ठीक है। पीछे देख लिया। इन क्या इन 1860s during the construction of railway line from Lahore to Karachi, the workers found many bricks and at Harappa which they later used for the construction purpose। भैया क्या हुआ, ये यहाँ पे रेलवे लाइन डाल रहे हैं, डलवा दें रेलवे लाइन। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रेलवे लाइन डाल रहे हैं, है ना। अब उन्होंने नई रेलवे लाइन, पहले उन्होंने कुछ खोदा होगा, है ना। खोदने पर उन्हें क्या मिला, कुछ ब्रिक्स मिल गई। अब वो क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स को देख नहीं रहे क्या है ये, वो बल्कि अपने यूज़ में लेने लग गए। इतने होशियार थे, है ना। हम सॉरी कुछ नहीं बोल सकते, जैसे थे भैया, थे तो भैया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थी, है ना। अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट ना बना रहे थे, वो तो जो कंस्ट्रक्शन वाले थे वही तो बना रहे थे। तो खैर हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, उनको भी, वो भी अनजान थे, ठीक है। तो क्या था, नोट बिफोर द, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रीड इट योर सेल्फ। अगर आप नहीं कर सकते हो तो बता देना, मैं सारे सोर्सेज की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चैप्टर नंबर बुक 1 की चैप्टर 1 to 4, बुक 2 की चैप्टर नंबर 4 to 8, ऐसे करके सबकी बना दूंगा, ठीक है। नोट क्या है, बिफोर द एक्सकेवेशन, बिफोर द ऑफिशियल डिस्कवरी ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, हिस्टोरियंस presumed that the Indian history began with around 600 BC with the rise of महाजनपद। देखो ओह शिट, छोड़ो खैर। देखो जैसे ही हमारे जो लोग मानते थे, जब हमारी देखो क्या हुई थी, पहले इसको हटाओ। जब हमारी पता है हरप्पन सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी, तो लोग क्या कहते थे, हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है, कब इंडियन हिस्ट्री कब स्टार्ट होती है, 600 BC, जब हमारे महाजनपदास आने लग गए थे, ठीक है। तो बट जब हमारी हरप्पा की डिस्कवरी हो गई, तो हम लोगों ने क्या कहा, भैया नहीं, हरप्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई हमारी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये हमने जान लिया। यहाँ पे कि हमने क्या बिछाया था, रेलवे ट्रैक बिछाया था, आप लिख देते हैं फिर भूल मत जाना, रेलवे ट्रैक बिछाया था हमने, ठीक है। ये क्या थी, हमारी ब्रिक्स थी। खैर ये है ब्लंडर ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ द क्यूनिंगम, ये क्यूनिंगम साहब है, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ASI की फॉर्म क्या होती है, यू हैव टू कमेंड मी डाउन। क्यूनिंगम एक्सकेवेट हरप्पा in 1873 to 75, but he too failed to recognize the sign of this new but probably oldest civilization of the world. Why did the Cunningham fail to realize the sign? क्यों फेल हो गए थे वो? He too believed like other that in the Indian history began with the 600 BC। ये भी सोचते थे कि शायद ये 600 BC से स्टार्ट हुई थी हमारी इंडियन हिस्ट्री, बट उनको मतलब कि हरप्पन, और फिर क्या हुआ था, हैंस ही शोन नो इंटरेस्ट, मतलब कि उन्होंने सोचा था 600 से स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बताया अपने, मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया कहाँ पे, हरप्पन आर्टिफैक्ट्स में। अब आते हैं हमारे एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पा। हरप्पा के एक्सकेवेशन करने वाले कौन थे, हमारे अंकल, तो वो थे हमारे दयाराम साहनी साहब। ये कौन है, दयाराम साहनी। The first detailed excavation of Harappa was done under the supervision of Dayram Sahni in 1920-1921. This excavation and the findings was overseen by the then Director General of ASI जॉन मार्शल, ठीक है। इसमें देखो कुछ भी समझाने वाला बेसिकली मुझे तो नहीं लग रहा कुछ है भी यहाँ पे समझाने वाला, जो होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। जॉन मार्शल, एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो किसने किया था, ये याद रखना बस, रखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। कब, 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। और दखल कह रहा हूँ मैं, दयाराम साहनी ने कब किया था, 1920-21। क्या किया था उन्होंने, हरप्पा एक्सकेवेट किया था, और बल्कि इन्होंने मोहनजोदारो।
द सील्स फाउंड हेयर वॉज सिमिलर टू द सील फाउंड इन द हड़प्पा। भाई मोहनजोदारो में जो सील पाई गई थी वही सील हड़प्पा में पाई गई थी। तो थोड़ा सा इन्होंने अंदाजा लगा शायद हाँ हो सकता है कि ये सब कुछ एक ही सिविलाइजेशन का। रोल ऑफ जॉन मार्शल जो कि हमने यहाँ पे पढ़े, जॉन मार्शल साहब, ठीक है, क्या है? बेस्ड ऑन द फाइंडिंग एट द हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, जॉन मार्शल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स विद हिज न्यू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कौन है? सर जॉन मार्शल। अ शॉर्ट नोट ऑन जॉन मार्शल भी इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI फ्रॉम 1902 टू 1928 तक थे हमारे ASI डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि बने थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। इन्होंने पहले डिस्कवर करा था, पियोनियर इन द डिस्कवरी ऑफ, फर्स्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो टॉप 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स टिल डेट, आज तक के कौन कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मोहनजोदारो आज भी देख सकते हैं जो कि चला गया पाकिस्तान में अब, है ना। हड़प्पा देख सकते हैं, घनेरी वाला राखी गढ़ी देख सकते हैं जो कि इंडिया की बिगेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे बताओ? सो हाउ डज आर्कियोलॉजी वर्क? सो द प्रोसेस ऑफ आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करते हैं वो? कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, फिर, है ना। पहले तो कलेक्ट करते हैं, टू कलेक्ट द फाइंडिंग्स आफ्टर एक्सकेवेशन, खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद कलेक्ट करते हैं। क्लासीफाई करते हैं फाइंडिंग्स को इनटू वेरियस कैटेगरीज, दैट इज मेटल, ज्वेलरी, स्टोन्स, क्ले, बोन्स, आइवरी कहते हैं हाथी के दांत वगैरह, ऐसे कुछ उसका उसके रिलेटेड कुछ मटेरियल वगैरह कुछ, है ना। टू एनालाइज द फंक्शन ऑफ द फाइंडिंग अवेलेबल। देखो कुछ ऐसा मिला मटेरियल, तो उसको ना हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे ये किसके यूज़ होता होगा। फिर देखेंगे आज के टाइम पे हम इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, जगह को, मतलब कि जगह नाम देते हैं इसको, इसमें पानी भर के पी सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, इसमें लिक्विड भरते रखते हैं ना। तो हमने आज से हमने पहले वाले को देखा, इसमें बोलते हैं हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, ठीक है। टू इंटरप्रेट द एंसेस ऑफ एक्सकेवेशन, कंक्लूड कर देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। इंटरप्रिटेशन का मतलब कहता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, प्रॉब्लम क्या है आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में। वाइल द इंटरप्रेटिंग द एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द नोन टू अननोन, प्रेजेंट टू पास्ट, ये हमने बताया था, प्रेजेंट टू पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ से आते हैं? नोन टू अननोन, यानी प्रेजेंट से कहाँ जाते हैं? पास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, आज जैसे कि ये है हमारी क्या, ग्लास, मान लो इसको ग्लास है, और उस टाइम के पास भी मिला हमें ग्लास, बस थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता है ना। जस्ट अज्यूम, सपोज करो, ये सपोज मत करो, सपोज ये करो, एग्जाम्पल सपोज करो, ग्लास मिला, तो हम सोचेंगे भैया आज के टाइम पे तो हम ग्लास को पानी पीते हैं, इससे इसमें मतलब कुछ भी लिक्विड भर सकते हैं, तो शायद पहले के ज़माने में भी शायद ग्लास इसलिए यूज़ होते हों, ठीक है, ऐसे यूज़ किया जाता था, नोन टू अननोन, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया? नोन टू अननोन, ठीक है। दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन व्हेन डीलिंग विद द रिलीजियस और द any complex objects. For example, small cones made of stones in the Harappan either inferred to the linga or it can be used as a board game. देखो एक चीज़ और, ये भी माना करते हैं, कुछ भी अजीब चीज़ मिल गई, अब इसको ना क्या कर देंगे, रिलीजन से जोड़ देंगे। उस टाइम के लोग इसकी पूजा क्या करते थे। देखो इस क्या मिली, जैसे कि हमें यहाँ पे मिली क्या मिला, हमें एक ये मिला स्मॉल हड़प्पन कोन्स, ये मिले, ठीक है। कोन्स मतलब एक कोन मिला ऐसे करके शिवलिंग की तरह, लिंगा की तरह, उसको इसमें हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि क्या ये रिलीजन पर्पस था इनका कुछ, या फिर कोई हड़प्पन कोन थी। वी आर नॉट क्लियर डैट ये किस लिए यूज़ होता था, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ये प्रॉब्लम आती थी, ठीक है।
मोटाइमर व्हीलर, आपने देखो इसमें आपको नाम सुना होगा अपने व्हीलर का। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बिटवीन कब 1944 से 48 तक, ठीक है। ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब क्या था कंक्लूजन। It is evident that despite having the large number of texts, the historian have to use the other artifacts and sources to get to know about the Harappan civilization. हिस्टोरियंस ने क्या करा है, लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट को छोड़कर उन्होंने किस पे ध्यान दिया है, अदर आर्टिफैक्ट्स पे, ठीक है, जिससे कि उन्हें पता लग सके और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। वॉट वी हैव नोन, क्या जाने हम, हरप्पन इकोनॉमी के बारे में जाने बहुत कम जाने हैं, फंक्शंस और फंक्शनलिटी ऑफ फेथ के बारे में भी बहुत कम जाने हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के बारे में जान चुके हैं थोड़ा बहुत, है ना। व्हाट टू नो नाउ, हमें क्या जानना है, स्क्रिप्ट के बारे में जानना है, सोसाइटी के बारे में जानना है, लिटरेसी जानना है, जेंडर क्या होते थे या जेंडर समझ सकते हैं हमें ना, एंड मैनी मोर, और उसके बारे में बहुत कुछ। सो यहीं पे हमारा क्या होता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है हम ये भी देख लेते हैं। देखो हमारा पॉलिटिकल साइंस में पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद MCQs, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 भी क्लियर करा दिया हमने, कंप्लीटेड। साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। और हाँ, इफ़ यू आर CUET एस्पिरेंट्स, सो वी आर कंप्लीटेड आ वीडियो जो कि है जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है, जो कि भैया बहुत कम मिल रही है जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। कहाँ पे, ओनली ऑन ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल। सो एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं एंड में, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो फिजिकल एजुकेशन की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हुई है, प्लीज़ आप उसको जाके देखो। और हाँ, जैसे ही हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे कंप्लीट, सो वी आर गोइंग टू टेक लाइव क्लासेस। और देखो जब से लाइव आ जाएगी ना क्लासेस, जब से यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगी, सो हम लेना स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लासेस, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, MCQs क्या करेंगे, ठीक है, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं। सो प्लीज़ जितना हो सके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि हम आपको और प्रैक्टिस करवा सकें और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe this channel.